हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो ये आगे हम लोग सोल्यूशन के बेस्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तो देखिए बेटा, आज के इस 20 क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली वांट हाफ फैक्टर और ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा आगे चलते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। Azeotropic mixture boil without the change in their composition. Azeotropic mixture exists in solutions showing positive or negative deviation. An ideal solution do not form azeotropic mixture. The answer goes to D. तो 21 का आंसर जो है D है। azeotropic mixture का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स करते हैं, और नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मींस negative deviation that is shown by the acetone and chloroform. Now next, the two liquid HNO3 and water form maximum boiling azeotrophs. Maximum boiling azeotrope means negative deviation. Negative deviation का मतलब होता है कि solution का जो interaction होता है वो solute या solvent से क्या होता है, ज्यादा होता है। Answer A is correct. Now come to the match the following. हेनरी लॉ क्या था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपने देखा था जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसका एग्जांपल आप जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो गैस कहां जाती है? बाहर। और प्रेशर क्या होता है? कम। फिर या आप बात करें जब आप हाई बहुत ऊपर चले जाते हैं तो कहते हैं ना, पहाड़ों में दाल नहीं गलती है, ठीक है ना। और या फिर हम लोग जब समुद्र में नीचे जाते हैं तो ये सारे केसेस जो हैं बेटा आपके हेनरी लॉ पे बेस्ड हैं। और राउल्ट्स लॉ आप जानते हैं, एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके प्योर फॉर्म मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसके बाद बेंजीन एंड टॉल्यूइन जो होता है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एंड 24 का आंसर इज सी। Now see the next question. The relative lowering in vapor pressure is proportional to the ratio of number of mole by number of mole of solute and solvent. ठीक है, तो आंसर goes to C. 25-26. The 2 gram of sugar adds to 1 liter of water to give the sugar solution. What is the effect of addition of sugar? देखिए बेटा, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है? घटता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा? घटेगा। 26 का सी हो गया। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियर स्नो। देखिए होता क्या है, जैसे आप आजकल गर्मी का टाइम है, हिली एरिया में आप लोग जाते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि सड़कों पे जो है बर्फ जम जाती है और बर्फ को हटाना होता, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर सॉल्ट ऐसे स्प्रे करवा दिया जाता है, इसलिए ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना वो घट जाए। और जब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो तुरंत क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए बेटा स्प्रिंकलिंग की जाती है। तो 27 का आंसर जो है बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट। इक्विमोलर सॉल्यूशन है तो बेटा सेम एलिवेशन कांस्टेंट और सेम डिफरेंशिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन? देखिए पास्कल में पूछ रहा है, पाई इज इक्वल टू होता है CRT, C इज इक्वल टू होता है N/VRT एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम RT। दिस पाई कम्स इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करना है तो 101325 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा पास्कल में। देखिए मोलर मास आपको दिया 15000, आर की वैल्यू अब 0.0821 रखना क्योंकि एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट कर रहे हैं। 37 + 2 73 होगा, डब्ल्यू की वैल्यू 1 और यहां से निकाल देंगे पाई, और 29 का आंसर आ जाएगा बी। Osmotic pressure of solution containing 2 gram dissolve in per 300 centimeter cube। सिंपल सा बात है बेटा, पाई इज इक्वल टू W/mVRT। देखिए क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया दिए, वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये ml में है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27 + 273, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, W वेट इज 2 ग्राम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज 20 mm
mm है तो 760 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा एटमॉस्फेयर में, और 30 का आंसर आपको मिल जाएगा ए। Question number 31. A solution is made by dissolving 20 gram substance in 500 ml water. Its osmotic pressure would be 600 mm. Find the molecular mass. Simple है बेटा. Pi is equal to W by M V R T. Volume 500 ml है, divided by 1000 हो जाएगा. Molecular weight M पता करना, R की वैल्यू 0.0821 हो जाएगा. This is 600 mm है, divided by 760 हो जाएगा. Temperature जो है 15 plus 273 हो जाएगा. This is 20 and you will get the answer 31. Answer goes to A. What will be the which of the following statement is not correct? मैंने बोला 5% aqueous solution of NaCl, मतलब 5% NaCl है और 5% KCl है, तो क्या ये इक्विमोलर होंगे, मतलब दोनों की मोलरिटी बराबर होगी? पहली बात तो देखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेटा इसका वेट मान लीजिए 5 है, इसका वेट भी 5 है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? अलग अलग, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राफ प्लेस इन द 3 बीकर XYZ कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पूछा है X वाटर है, पहली बात वाटर में डालेंगे, ठीक है, और दूसरी बात जो है देखिए ये बल्स कर जा रहा है और यहां पे श्रिंक कर दिया जा रहा है, तो देखिए बल्स कहां करेगा? सपोज किसी सेल को अगर हम हाइपरटोनिक में डालें, ये है हाइपर, हाइपर का मतलब होता है कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, तो अंदर से पानी निकल के कहां जाएगा? बाहर। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मतलब पुचुक जाएगा, यानी दिस इज द हाइपर। और जब इसी को हाइपो में डालोगे तो यहां कंसंट्रेशन कम होगा, तो पानी अंदर जाएगा तो ये फूल जाएगा। दिस इज हाइपो एंड दिस इज हाइपर एंड दिस इज द सिंपल वाटर, यानी 33 आंसर गोज टू ए। प्लांट सेल श्रिंक कर जाता है जब भी उसको बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, तो 34 का बी हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 35 का सी देखिए करेक्ट पूछा, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, बिल्कुल सही, डेल्टा टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। फॉर कैरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर वी यूज द सेलुलोज एसीटेट, रटने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल रट दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑस्मोसिस? फिलिंग ऑफ इंक इन ए फाउंटेन पेन, ये कोई बेटा एग्जांपल नहीं है। मैच द फॉलोइंग, सिंपल फॉर्मूले आपको मैच करने हैं, तो 38 का आंसर जो जाएगा बेटा डी जाएगा। अब देखिए सिंपल फॉर्मूले है, देख लीजिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी इंटू क्या हो जाएगा? 1000। ऐसे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी इंटू 1000। दिस इज मोलरिटी, ये क्या है? मोलरिटी है। एंड पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और के एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 38 हो गया। 39, why is the molar mass determined by measuring the colligative property in some cases? बेटा this is the case of association और dissociation, कहीं पे बढ़ जाता है और कहीं पे घट जाता है। तो ये घटना और बढ़ना किसकी वजह से होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। Now come to the last question. When a gas is bubble through the water very dilute solution, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, KH की वैल्यू है 100 किलो बार, यानी 10 टू पावर 3 बार हो गया, और यहां पे प्रेशर दिया हुआ है 1 बार। तो देखिए P इक्वल टू KH इंटू XA, देन P अपॉन KH, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज W अपॉन M, दिस इज W अपॉन M, ये सॉल्वेंट के लिए, ये सोल्यूशन के लिए है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिजॉल्व, यानी ये हमसे X की वैल्यू पूछ रहा है। 1 लीटर वाटर का मतलब हो गया कि 1000 ग्राम वाटर, मॉलिक्यूलर मास हो गया 18, और ये प्रेशर आपको दिया हुआ है 1, और KH की वैल्यू दी हुई है, सीधे आप यहां से निकाल दीजिए नंबर ऑफ मोल्स, और 40 का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके बेस्ट क्वेश्चन, सारे बेस्ट 20 क्वेश्चन हो गए जो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड थे। अब इसके बाद देखिए अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे एक और बेस्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं बेटा विदा, और आप टेस्ट देते रहिए, रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।